हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है पेपर 1 उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में देखेंगे। इससे पहले भी मैंने फर्स्ट पेपर की एक क्विज़ अपलोड की है जिसमें 15 क्वेश्चन हैं, आप उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा। एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही नहीं है। मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर दूंगी क्योंकि मैं चारों ऑप्शन पढ़कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एक आगमनात्मक तर्क हमें वास्तविकताओं के बारे में कोई नई सूचना नहीं दे सकता। ठीक है, ये गलत कथन है। बाकी जो 3 ऊपर दिए गए हैं कथन, वे तीनों ही कथन सही हैं। आप इन्हें आराम से पढ़िए वीडियो पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परिभाषा का उद्देश्य एक पद के कुछ प्रचलित उपयोग की व्याख्या करना है तो इस परिभाषा को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये एक परिभाषा की विशेषता बताइए, आपको इसका नाम बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शब्दकोशीय। ठीक है, जो शब्दकोशीय परिभाषा है उसका उद्देश्य है एक पद के कुछ प्रचलित उपयोग की व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, आईसीटी पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पी कथन दिया गया है, डिजिटल अंतराल आईसीटी तक अभिगम्यता, उसके अनुप्रयोग और उसके प्रभाव के बारे में आर्थिक तथा सामाजिक समानता है। और सेकेंड कथन दिया गया है क्यू, आईसीटी डिजिटल अंतराल को कम करके और प्रौद्योगिकियों तक न्याय संगत अभिगम्यता को प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय विकास में सहायता करता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। अब आपको बताना है कि दोनों कथन में से कौन कौन से सही हैं। तो जो सेकेंड कथन है क्यू, केवल वही सही है, जो पहला कथन है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वर्क स्टेशन से गोपनीय फाइल को विलुप्त किया जाना है, इसको सुनिश्चित करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सबसे प्रभावी तरीका बताना है। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे देती हूँ, वह आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फाइल को देख कर रिसाइकिल बिन में ले जाना और रिसाइकिल बिन को खाली कर देना। ठीक है, क्योंकि हमें इस गोपनीय फाइल को विलुप्त करना है। तो रिसाइकिल बिन यानी आप जैसे किसी भी फाइल को डिलीट करोगे तो वो रिसाइकिल बिन में जाएगी और एक बार के लिए डिलीट होने के बाद वो वहाँ स्टोर हो जाती है। तो आपको बिल्कुल उसे डिलीट करना है तो आपको रिसाइकिल बिन में से भी उसे रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पी कथन कहता है, कोई भी ब्लॉग एक वेबसाइट होता है जिसमें विलोम कालक्रमिक पोस्ट होते हैं। दूसरा कथन है, कोई भी विकी एक वेबसाइट होता है जिसको लोगों द्वारा सरलता से परस्पर सहयोग करने के लिए तैयार किया गया है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पी और क्यू, यानी ये जो दोनों कथन दिए गए हैं वे दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के संदर्भ में स्पैम क्या है। अब आपको स्पैम बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी सेवार्थियों की एक बड़ी संख्या को भेजे गए अयाचित विज्ञापन। ठीक है, ये हो जाएगा ईमेल के संदर्भ में स्पैम के बारे में। अब नेक्स्ट है, वायरस का वह प्रकार जो उपयोगकर्ताओं के अनुप्रयोग के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हस्तांतरण में सक्षम है, वह क्या कहलाता है। वर्म, ट्रोजन, लॉजिक बॉम्ब या बूट सेक्टर। इसका करेक्ट आंसर है वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। सतत विकास लक्ष्य, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हमारे विश्व का रूपांतरण 2030, ये इसका एजेंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सर्दी के मौसम में घनी धुंध की बारंबार
घटनाओं का क्या कारण है। आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चार कथन दिए गए हैं। पहला कथन है खेत की ढूंढ को जलाना, दूसरा है ग्रामीण घरों में जैव मात्रा को जलाना, तीसरा है परिवहन और चौथा है प्रदूषकों का सीमा से परे का संचलन। तो आपको बताना है इनकी चारों में से कौन सा सही है। इसका करेक्ट आंसर है 4, यानी 1, 2, 3, 4 ये चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट MSW में आता है। तो इसके ये चार कथन दिए गए हैं। पहला है घरेलू अपशिष्ट, दूसरा है स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट, तीसरा है गलियों का अपशिष्ट और चौथा है निर्माण और ढहाने का मलबा। ठीक है, तो जो MSW में ये चारों ही चीजें आती हैं 1, 2, 3, 4, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार नेट के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड आज के हमारे MCQs पूरे होते हैं। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।